अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। चिकन शाशलिक तो आपने खाया होगा, लेकिन शाशलिक रोल आपने नहीं खाया होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आज मैं आप लोगों को क्रेप बनाना भी बता रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। साथ ही साथ वीडियो लाइक और शेयर भी कर दें। आपका ऐसा करना हमारे लिए मोटिवेशनल सपोर्ट का काम करता है। 1 चिकन ब्रेस्ट आप ले लें, इसे स्ट्रिप्स में कट करें और फिर क्यूब्स में कट कर लें। ये देखिए जैसे मैं कट कर रही हूँ, सेम ऐसे ही स्ट्रिप्स में कट कर लें। देन फिर इनको क्यूब्स की शक्ल में कट कर लें। मैरिनेशन की तरफ आते हैं। 1 टेबलस्पून विनेगर है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट एंड 1/4 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट। सबको अच्छे से मिक्स कर लें और 2 आवर्स के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख दें फ्रिज में। ज़्यादा देर के लिए भी आप रख सकते हैं, और अगर फौरी बनाना हो तो फौरी भी आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए वेजिस कट कर लेते हैं। 1 कैप्सिकम लिया है मैंने, 1 अनियन है, क्यूब्स की शक्ल में आप काट लेंगे। मैंने वेजिस को भी मैरिनेट किया था, आप चाहें तो एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, और अगर मैरिनेट करना हो तो 1 टेबलस्पून विनेगर जाएगा, 1 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर जाएगी। बस इनको अच्छे से मिक्स करें और मैरिनेशन के लिए रख दें। बैम्बू स्टिक्स ले लें और इनमें इस तरह से आप पिरोएंगे। मैंने वेज से स्टार्ट किया है, आप चाहें तो चिकन से स्टार्ट कर लें। बस इसी तरह से इनको बारी बारी पिरोते जाएंगे और रखते जाएंगे। एक पैन ले लें, उसमें ऑयल पोर कर लें। फ्लेम आपकी मीडियम होगी। बस जैसे ही हल्का सा ऑयल गर्म होता है, आप स्टिक्स को रखेंगे और बस इनको छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद मैं टर्न कर रही हूँ। मैरिनेशन के वक्त चिकन ने जो पानी छोड़ा था उसको मैंने फेंका नहीं है, वो यूज़ किया है मैंने। छींटे बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, जिसकी वजह से मैंने इसे कवर किया है। ये ज़रूरी नहीं है कवर करना। तीन से 4 मिनट के बाद इनको टर्न करें। देखिए एक साइड से कलर आना स्टार्ट हो गया है। 8 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाती हैं। अगर आपके पास रिक्वायर्ड कलर नहीं आता है इसका, तो आपने सोया सॉस इसके ऊपर पोर करना है पकते हुए। आप वेजिस सेंटर में लगाएंगे तो निकलेंगी नहीं। मैंने चूंकि किनारों में लगाई थी इसलिए वो निकल रही थी। ये बस रेडी हैं सर्व होने के लिए। 8 से 10 मिनट लगे हैं टोटल। और इनको अब आप निकाल लें सर्विंग प्लेट में और सर्व करें। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही सर्व करें और चाहें तो इनके रोल बना लें। रोल बनाने के लिए क्रेप की ज़रूरत होगी हमें।
کریپ بنانا بتا رہی ہوں میں آپ کو. تو چلیں کریپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں. 1 کپ پلین فلاور ہے, 1 ٹی اسپون سالٹ ہے اس کے اندر, 1 ٹی اسپون بلیک پیپر ہے. اچھے سے مکس کریں. آپ چاہیں تو چائنیز سالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. 1 ایگ, تھوڑا تھوڑا کر کے واٹر ایڈ کریں. لمپس فری اس کا بیٹر بنانا ہے آپ نے. بیٹر زیادہ گاڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ رنی بھی نہیں ہونا چاہیے. اب ایک پین کو میڈیم فلیم پر رکھیں گے. اس کو میں نے گریس کر لیا ہے. یہ لیڈل کی مدد سے میں نے اس میں بیٹر کو پور کیا ہے اور اس کی بیک سے ہی اسے پھیلائیں گے. سرکولر موشن میں ایسے پھیلا لیں گے روٹی کی طرح. تیس سیکنڈ لگیں گے آپ کو. 30 سیکنڈ کے بعد آپ نے اس کو ٹرن کرنا. یہ ہلکا سا آئل پور کیا ہے میں نے. دوسری سائڈ پہ بھی آئل پور کر لیں. ہلکے ہلکے اس کو سینک لیں. دیکھیے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے. بس اسی طرح سے آپ نے سارے کریپ بنا لینے. اور ایک چیز اور, جب آپ دوسری دفعہ بیٹر ڈالنے لگیں گے اس سے پہلے آپ نے جو آنچ ہے اس کو بالکل لو کر دینا ہے. اگر آپ لو نہیں کرتے ہیں اور پین آپ کا تھوڑا زیادہ گرم ہے تو بیٹر آپ کا روٹی کی طرح پھیلے گا نہیں, یعنی پین پر گرپ نہیں پکڑے گا. جب آپ بیٹر پھیلا لیں گے اس کے بعد پھر آپ آنچ کو تیز کر سکتے ہیں میڈیم پر. بس دونوں طرف سے سینک لیں اور اتار لیں. اب یہ دیکھیے اس کو اس طرح سے رول کر لیں. میں نے جسٹ آپ کو دکھانا تھا, صرف دکھانے کے لیے, پھر میں نے اس کو اسٹک سے نکالا نہیں تھا. آپ جب رول کریں گے اسے اسٹک سے نکال لیں گے اور کیچپ لگا لیں, مایونیز لگا لیں اور املی کی چٹنی لگا لیں. بہت سی آپشنز ہیں, جیسے آپ کا دل چاہے اسے سرو کریں. اس کو ٹرائی کریں, کھائیں اور پھر مجھے بتائیں کمنٹس میں کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسیپی. نیکسٹ اپلوڈ میں ملیں گے انشاءاللہ. خوش رہیں, مسکراتے رہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.